हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम रेडार्स के बारे में, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। रेडार्स को समझने से पहले हमें क्वांटम साइंस को समझना पड़ेगा, यानी कि क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस वही है जो कि हार्नेस करती है किसी भी क्वांटम फिनोमेना को, जैसे कि, और साथ ही साथ उसको रिप्रेजेंट भी करती है, इनकोड भी करती है, प्रोसेस भी करती है, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसमिट करती है उस इंफॉर्मेशन को जो कि क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अंडर आते हैं। तो क्वांटम रेडार को समझने से पहले तीन चीजें समझने की जरूरत है: क्वांटम सिस्टम, क्वांटम स्टेट और क्वांटम इंटैगमेंट्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वांटम सिस्टम क्या है। तो क्वांटम सिस्टम में हम उस स्पेस को लेते हैं, यानी कि कोई भी स्पेस ले लेते हैं जहां पे हम क्वांटम मैकेनिज्म को परफॉर्म करने वाले हैं। और ये जो क्वांटम मैकेनिज्म होता है ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई भी पार्टिकल है वो अपने माइक्रो स्टेट में आ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी पार्टिकल अगर माइक्रो स्टेट में है तो वहाँ पे वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता रहता है, और अगर उसको थोड़ी और एनर्जी दी जाती है तो वो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है कि क्या हम उसे पार्टिकल समझे या फिर वेव समझे। इस चीज़ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है, तो यहाँ पर हम उसे आधा वेव और आधा पार्टिकल समझते हैं। और ये सारी चीज़ें एक एरिया में हो रही होती हैं, यानी कि इसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको एक क्वांटम सिस्टम बता दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं क्वांटम स्टेट के बारे में। तो क्वांटम स्टेट ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स परफॉर्म कर रहा है और अगर हम उसे आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि एक अलग जगह पे ले जाते हैं, तो उसको वहाँ पे हम क्वांटम स्टेट बोल देते हैं, या फिर उसको आप ऐसे समझ सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स उस चीज़ है या फिर फिजिकल सिस्टम है या फिर एक फिजिकल सिस्टम का पार्ट है, और वहाँ पे उसको अगर आइसोलेट कर दे तो उसको क्वांटम स्टेट बोलते हैं। साथ ही साथ हर एक फिजिकल सिस्टम का एक अलग क्वांटम स्टेट होता है, तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं इन चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटम इंटैगमेंट के बारे में। तो क्वांटम इंटैगमेंट ये चीज़ है कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना में, या फिर आप कह सकते हो क्वांटम फिजिक्स में, इसको इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं क्वांटम स्टेट में, तो वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, या फिर वो ग्रुप में हो या फिर वो पेयर में हो, अगर उसको आप मेज़र करोगे तो दोनों का ही जो स्टेट होगा, दोनों की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पे किसी भी दो पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से मेज़र नहीं किया जा सकता। सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहे होंगे, सेम तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसको कहते हैं क्वांटम इंटैगमेंट। अब समझ लेते हैं क्वांटम इंटैगमेंट या फिर क्वांटम पार्टिकल को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बीबीओ क्रिस्टल है, वहाँ से लेज़र बीम पास की जाती है, और जब ये जो बीम है वो लेज़र के थ्रू जाती है तो ये दो चीज़ों में सेपरेट हो जाती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल पोलराइज फोटॉन्स और साथ ही साथ वर्टिकल पोलराइज प्रोटॉन्स। और इन दोनों ही हॉरिजॉन्टल हो गए या फिर वर्टिकल पोलराइज फोटॉन्स हो गए, इन दोनों का ही वाइब्रेशन हो गए या फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हो गई, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। और साथ ही साथ इन दोनों में से जो बीम निकल रही है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इंटैंगल्ड फोटॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटम रेडार्स के बारे में और कैसे वो एक स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ को और थोड़ा सिंपल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल जो पार्ट है वो हो चुका है। तो क्वांटम रेडार कंपोनेंट्स जो होते हैं पहले उसको जान लेते हैं। तो इंटैगमेंट जनरेटर, ट्रांसमीटर, फोटोन डिटेक्टर, क्वांटम मेमोरी, यानी कि जहाँ पे मेमोरी को रखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो मेजर कंपोनेंट्स थे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम समझ लेते हैं ये रेडार किस तरीके से काम करता है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि कोई भी रेडार पहले अपने सिग्नल्स भेजता है, और वो जो सिग्नल है टकराकर जब टारगेट से वापस आती है तो यहाँ पे जो रिसीविंग मॉड्यूल्स होते हैं वो उसे रिसीव करते हैं, और उन्हें पता चल जाए कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है, रेडार जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चल जाती हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं किस तरीके से क्वांटम रेडार काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इंटैगमेंट जनरेशन से कुछ फोटॉन जनरेट किए जाते हैं जो कि रेडार की मदद से, यानी कि जो ट्रांसमीटर होता है उसकी मदद से उसको सेंड किया जाता है, और जितने भी जैसे क्लाउड्स हो गए, एयर पार्टिकल्स हो गए, इन सभी को से साइड हटते हुए ये सीधे सीधे जाकर उस एयरक्राफ्ट पे लगती है। अगर वो एयरक्राफ्ट स्टेल्थ भी हो या फिर आप कह सकते हो उसके एजेस कितने भी शार्प हों, वो अगर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक ना एक फोटोन जो है वो वहाँ पे टच होकर इस रिसीवर के पास आ जाता है। तो रिसीवर के पास जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मैकेनिकल सिस्टम है वो इतना सक्षम है कि वो उस इमेज को प्रोसेस कर पाएगा जहाँ पे वो फोटोन टच होकर आया हुआ है। और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं क्वांटम इल्यूमिनेशन की मदद से। अब ये क्वांटम इल्यूमिनेशन क्या चीज़ है, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे कि कुछ वेव पार्टिकल्स को भी अगर मिल जाते हैं, जिसको सेंड किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो टकरा के कुछ वेव पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितने डिस्टेंस पे है, वो सारी चीज़ें इसको सिस्टम को ऑलरेडी मिल जाती हैं, और पता चल जाता है कि वो जो एयरक्राफ्ट है या फिर वो शिप है, वो सबमरीन है, वो किस जगह पे है, यानी कि कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है या फिर किस तरह की मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ काम करता है। यानी कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए F-22 रैप्टर्स हो गए, रफाल हो गए, चाइनीज J-20 हो गया,
जैसे कि अगर इन फ्यूचर वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन भी जाता है तो अगर J-20 भी हो गया तो उसके अगेंस्ट कैसे काम करेगा। तो अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टेल्थ फीचर से किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किस तरीके से चकमा दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जब इसने ट्रांसमिट किया किसी वेव को तो एयरक्राफ्ट के पास वो वेव्स गई, उसके बाद एयरक्राफ्ट ने सेम वेव को मिमिक कर दिया, यानी कि या तो किसी और वेव को मिमिक किया या फिर अलग वेव को मिमिक किया कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो नॉइजी हो जाएं और जो रिसीवर है वो गलत वेव्स को ले ले, यानी कि रिसीव कर ले और एयरक्राफ्ट का जो सही पोजीशन है उसका पता ना चले। तो इस कंडीशन में क्वांटम मेमोरी सबसे ज़्यादा काम आएगी। जब यहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है वेव्स को, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, दो वेव्स निकलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड फोटॉन्स और दूसरा एक वर्टिकल पोलराइज्ड फोटॉन, जिसको हम इंटेंगेंट फोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेव्स होते हैं, एक वेव्स को सेव कर लिया जाता है जो कि क्वांटम मेमोरी में सेव होती है और दूसरी वेव यहाँ से ट्रांसमिट कर ली जाती है। तो जब वहाँ से मतलब कि एयरक्राफ्ट जब किसी भी मेमोरी को, यानी कि जो फोटॉन्स है उसको मिमिक कर रहा होगा, यानी कि उस वेव को मिमिक कर रहा होगा, तो जब ये यहाँ पर रिसीवर के पास पहुँचेगी तो रिसीवर सिर्फ उन्हीं वेव्स को लेगा जो ट्रांसमीटर के द्वारा जनरेट की गई हैं, उन सारी वेव्स को वो जाने देगा जो कि उस जगह पे नहीं आई है, यानी कि जो ट्रांसमीटर से नहीं छोड़ी गई है। तो यानी कि इसको जैम करना भी नामुमकिन होता है आज के समय में, यानी कि जब ये रेडार बन के तैयार हो जाएगा तो इसको जैम करना नामुमकिन हो जाएगा। और किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, फ्रिगेट्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, इन सभी एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इस चीज़ को बना रही हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को कौन कौन सी कंट्रीज बना रही हैं और इंडिया इस चीज़ पे कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे चाइना के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स की लॉकहीड मार्टिन तो ऑलरेडी बना रही है। चाइना के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने क्लेम किया हुआ था कुछ सालों पहले कि उन्होंने एक क्वांटम रेडार को बना लिया है और कुछ स्पेसिफिक रेंज यानी कि 115 किलोमीटर तक ये जो इनका रेडार है ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इसके अलावा इनके पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सेंसर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो क्वांटम मेमोरी होती है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर जो जनरेशन होता है यानी कि एंटेगमेंट जनरेशन होता है वो पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को भी अभी चाइना को सफलता मिलना बाकी है। कनाडा ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट 1.93 मिलियन पाउंड्स के आसपास, यानी कि 2.7 मिलियन डॉलर्स के आसपास, कि कनाडा को 2025 तक ये जो क्वांटम रेडार है वो चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इसरो जो है, इसरो ऑलरेडी काम कर रही है कि ऐसे क्वांटम सैटेलाइट्स पे जो कि पल्स में कन्वर्ट करेंगे और इनकोड करेंगे उन सारे कम्युनिकेशन चीज़ों को, जो भी बातें होती हैं इसरो और या फिर गवर्नमेंट के बीच में या फिर किसी भी एजेंसी से। तो ऑलरेडी DRDO ने इस चीज़ पे काम कर लिया है और इस चीज़ को ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, जो कि दो लैब के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि DRDO ने इस चीज़ को डेवलप कर दिया है। तो DRDO ने कई सारी टेक्नोलॉजी पे एक एक करके काम करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले समय में DRDO ऐसे रेडार्स को बनाकर तैयार भी कर सकती है, लेकिन अभी भी कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना बाकी है और धीरे धीरे करके उन सारे प्रॉब्लम्स को DRDO फेस करेगी और उन सभी चीज़ों पे ओवरकम करेगी जो भी प्रॉब्लम्स DRDO फेस कर रही है, यानी कि जो साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आई बटन तीनों ही जगह मिल जाएगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।